We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिल्कुल जाहिर तौर पर इस वक्त ये जो हम तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये पयोधी बहुत खास है। आप देखिए कि विश्व ताकतें हैं, मोदी ग्लोबल लीडर और नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है। एक तस्वीर में आपको शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। एक तस्वीर में रूस के राष्ट्रपति पुतिन वहां पर पहुंचते हुए नजर आते हैं। एक तस्वीर में वहां पर प्रधानमंत्री मोदी नजर आते हैं और वहीं चौथी तस्वीर में ट्रंप नजर आते हैं। तो हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मधुरेंद्र जी जिस तरीके से जिक्र पयोधी भी कर रही थी, तो उसी पर पयोधी मुझे लगता है कि सबसे पहले बात कर लेते हैं। बिल्कुल मधुरेंद्र, मेरा सवाल आपसे यही था कि चीन के लिए इस वक्त जरूरी क्या है? अगर आने वाले समय के लिए भी देखें, भारत रूस की दोस्ती भी चीन जानता है, लेकिन पाकिस्तान से उसका लगाव हमें पता है। वो क्या, किस तरह से इसको इसके साथ मैनिपुलेट करेगा, कैसे वो नेगोशिएट करेगा? देखिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो एजेंडा होता है वो मल्टीपोलर होता है। तो जाहिर तौर पे पाकिस्तान और चीन के संबंध को हम इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि वांगी की यात्रा भारत की होती है तो उसके बाद वो पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान के साथ अपने ऑल वेदर फ्रेंडशिप को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। तो चीन पाकिस्तान को नहीं छोड़ने वाला, पाकिस्तान चीन के साथ बना रहेगा। सवाल इस बात को लेकर है कि भारत और चीन के संबंध जो हैं वो किस तरह के नए चैप्टर्स को ओपन करते हैं। जाहिर तौर पर आप देखिए, गलवान हिंसा के बाद जिस तरह की परिस्थितियाँ रही, अब वो बर्फ पिघल चुकी है क्योंकि दोनों देशों की सेनाएं जो है डिसंगेज कर चुकी हैं। पेट्रोलिंग्स जो है उसके राइट्स जो हैं वो बहाल हो चुके हैं और उसके आगे अब डिसंगेजमेंट के बाद डीएस्केलेशन को लेकर बातचीत होने वाली है कि डीएस्केलेशन कैसे किया जाए, यानी दोनों देशों की सेनाएं बैरक में कैसे लौटें। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैसला होता है अगर आज की बैठक में दोनों राष्ट्राध्यक्ष इसको करते हैं। अब ग्लोबल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर आप देखिए तो ग्लोबल ऑर्डर की स्थिति यह है कि ट्रंप ने अपने हेजोमोनी को एक तरह से स्टैब्लिश करते हुए जिस तरह के टैरिफ वॉर में भारत को झोंका, उससे भारत और अमेरिका के संबंध डिरेल हो चुके हैं। ये पुतिन के लिए बेहतरीन अवसर है कि वो फिर से RIC को जिंदा करें, चीन, भारत और खास तौर पे रूस को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएं, ब्रिक्स को नई ताकत दें और अमेरिका और यूरोपीय ताकतों को सीधे तौर पर आप देखें तो कड़ी टक्कर दे सकें, चाहे वो वैश्विक मंच हो, चाहे वो ट्रेड का मंच हो या फिर ग्लोबल इस वक्त जो ऑर्डर है उसका मंच हो। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ जहां ट्रंप पुतिन के साथ मीटिंग करके पुतिन और जेलेंस्की की बैठक को अभी तक फिक्स नहीं कर पाए और मैक्रोन ने कल कहा कि अब ये बैठक होने वाली नहीं है और ऐसे में आप समझिए कि इसकी संभावना धूमिल दिखाई दे रही है। और ऐसे में पुतिन के बीजिंग लैंड होने के ठीक पहले मोदी लैंड करते हैं और उनको जेलेंस्की फोन करते हैं और ये कहते हैं कि दरअसल जो रूस और यूक्रेन का वॉर है उसमें किस तरह से भारत अपनी भूमिका निभा सकता है। तो ग्लोबल ऑर्डर किस तरह से बदल चुका है ये देखिए कि जेलेंस्की को इस वक्त ट्रंप से ज़्यादा मोदी पर भरोसा है कि वो पुतिन के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से निगोशिएट कर सकते हैं और यूक्रेन वॉर में मीडिएट कर सकते हैं। तो ये बदला हुआ ग्लोबल ऑर्डर है जिसमें आप देखिए तो ट्रंप अपनी ही नीतियों के कारण अमेरिका को लेकर अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं और उनकी भूमिका जो है वो सवालों को घेरे में है। दूसरी तरफ आप देखिए तो SCO का मंच इतना बड़ा मंच बनकर उभरा है। बिल्कुल जाहिर तौर पर मधुरेंद्र जी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर नजर जो है बनी हुई है। तियानजिन में पीएम मोदी और जिनपिंग की बैठक जारी है। आपको बता दें चीन के तियानजिन में दोनों नेताओं के बीच बड़ी बैठक जिस पर टिकी है विश्व की निगाह। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। इस बैठक के मायने बहुत खास है और देखिए बैठक में विदेश सचिव मिस्री भी मौजूद हैं और साथ ही बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग ही भी मौजूद हैं। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता चल रही है उसी में कौन कौन शामिल है वो आपको बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जिनपिंग का आभार जताया है। सीमा पर शांति और स्थिरता को लेकर बातचीत जो है वो हुई है। तो आप देखिए जिस तरह से जो भी सहमति बनी है सीमा क्षेत्र को लेकर और उसके बाद जो मानसरोवर यात्रा चालू की गई, उसके बाद जो चाइनीज टूरिस्ट थे उनके वीजा की बहाली उसको जो परमिशन दी गई, उसके बाद से ही रिश्तों में जो कड़वाहट थी, जो खटास थी, उनके कम होने की जो दिशा है उसी में हम आगे बढ़ रहे थे। और आज ये जो ऑन टेबल एक दूसरे के सामने दोनों लीडर्स बैठे हैं ये बता रहा है द्विपक्षीय बैठक होना समिट से पहले, SCO समिट से पहले, कि इसमें कई और बड़ी और महत्वपूर्ण बातें होंगी। तो राष्ट्रपति जिनपिंग का आभार जताया गया है। सीमा पर शांति और स्थिरता जो सबसे अहम मुद्दा भारत और चीन के बीच, जिसे लेकर लगातार चर्चाएं भी हुई, कई बातें भी हुई, विपक्ष ने भी बहुत बातें कही और सरकार की तरफ से भी विपक्ष को काटा गया। शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच
बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक्सेलेंसी, चीन द्वारा एफसीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। तो धन्यवाद, आभार जताया। जैसा कि इससे पहले हमने आपको बताया कि मानसरोवर यात्रा को लेकर जो दोबारा से इसे चालू किया गया है दोनों देशों की तरफ से, और देखिए इस पर जो सहमति बनी है इसी को लेकर पीएम ने आभार व्यक्त किया है। बिल्कुल, देखिए डायरेक्ट फ्लाइट की बात हो, मानसरोवर यात्रा की बात हो, इन तमाम चीजों को लेकर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी मधुरेंद्र, और इन्हीं का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी किया। तो बेहद अहम शुरुआत यहां से मधुरेंद्र। बिल्कुल, दोनों राष्ट्राध्यक्षों के मिलने के ठीक पहले देखिए तो दोनों देशों ही की तरफ से ये टर्फ तैयार किया गया था, और जिस तरह से वांगी का भारत दौरा हमने देखा, मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हुई और उस यात्रा को और विस्तार दिया गया। दोनों देशों के बीच जो है वो सीधे डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की बात हुई, ट्रेड रिलेशंस को आगे बढ़ाने की बात हुई, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल टॉक हुआ जिसमें सीमा विवाद को खत्म करने के लिए भारत चीन किस तरह से आगे बढ़ेंगे इसकी रूपरेखा तैयार की गई। तो तमाम तरह के डेवलपमेंट्स हमने देखे, और उसके बाद ये संभव हो पा रहा है कि जब दोनों राष्ट्राध्यक्ष एक साथ बैठ रहे हैं, वो भी बीजिंग में, काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 7 साल बाद पीएम मोदी जो है वो चीन की यात्रा कर रहे हैं। पिछले 5 साल तो आप देखिए तो गलवान हिंसा के बाद भारत और चीन के तनाव के बीच गुजरे हैं, और जिस तरह से दोनों देशों के संबंध बिखरे थे उसे पटरी पर लाने के लिए तमाम हम कहें तो कूटनीतिक राजनयिक प्रयास किए गए, और तब जाके आप देखिए तो एलएसी पर डिसएंगेजमेंट संभव हो पाया। अब डीएस्केलेशन को लेकर बातचीत हो रही है। डीएस्केलेशन अगर संभव होता है तो दोनों ही देशों के बीच की जो सेनाएं हैं वो अपने अपने बैरक की तरफ लौटेंगी, पीछे हटेंगी। आमने सामने जो एक तरह से हम देखें तो डिसएंगेजमेंट के बाद खड़ी है वो स्थिति भी हम देखें तो छट जाएगी, और ऐसे में भारत और चीन के संबंधों को व्यापक बनाने में, बेहतर बनाने में, शांतिपूर्वक विकास के रास्ते पर लाने में, और जाहिर तौर पर आप देखिए तो पूर्ववर्ती स्थिति को बहाल करने में बड़ी सफलता मिल सकती है। तो आज की बैठक कई मायने में खास है, चाहे आप ट्रेड वॉर के तौर पर देखिए जो मधुरेंद्र, एक बार फिर से हम सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, फिर आपके पास आएंगे। हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कल्याण में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।